नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स की जो यूनिट 4 है उसके बारे में, जिसमें हमने पहले कारणों के बारे में चर्चा कर रखी है कि बेरोज़गारी के क्या कारण हैं। आज की इस वीडियो में हम बेरोज़गारी को हटाने के जो सुझाव हैं, जो उसको कम करने के सुझाव है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे इसमें बताया जा रखा है कि भारत में बेरोज़गारी के स्वरूप, विस्तार और कारणों को भली भांति जानने के पश्चात उचित होगा कि इस बुराई से छुटकारा पाने के उपाय प्रस्तावित किए जाएं तथा सरकार की नीति के संबंध में भी विस्तार में चर्चा कीजिए। इसके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है एग्ज़ाम्स में कि बेरोज़गारी को कम करने के उपाय सुझाए, क्योंकि ये मुद्दा अभी काफ़ी चर्चा में है बेरोज़गारी से संबंधित, क्योंकि हमारे देश में बेरोज़गारी काफ़ी बढ़ रही है। तो बेरोज़गारी को कम करने के उपाय क्या हैं? सामान्य उपाय इसमें जो बताए जा रखे हैं, समस्या के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कुछ सुझाव दिए गए हैं जो ग्रामीण तथा शहरी बेरोज़गारी की अन्य किस्मों की समस्याओं के समाधान में सहायक होंगी। ये उपाय हैं: कृषि का पुनर्निर्माण। भारतीय कृषि मात्र लाभप्रद व्यवसाय ही ना होकर एक जीवनचर्या है। यह इसकी दुखद कहानी है, जिसमें भारतीय कृषि के बारे में बताया जा रखा है कि यह लाभप्रद व्यवसाय ना होकर एक जीवनचर्या है। यह इसकी दुखद कहानी है, इसलिए इसे आर्थिक व्यवसाय बनाने के लिए इसे सुधार व एक पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। कृषि के ढंगों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार मूलभूत परिवर्तनों की आवश्यकता है। इसमें जो स्थानीय आवश्यकता है उसके अनुसार इसमें परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। जैसे अगर किसी स्थान पे पानी सिंचाई की कमी है तो वहाँ हमें सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई की नई नई तकनीकें विकसित करनी होंगी, या कहीं पे अगर भूमि उपजाऊ नहीं है तो भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए वहाँ पे जो उर्वरक आते हैं उनका प्रयोग थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, और बाकी की चीज़ें करनी पड़ेगी जिससे कृषि को बढ़ावा मिले। लोगों को इसके बारे में समझाया भी जाना चाहिए, किसानों को नई नई तकनीकों से अवगत कराना चाहिए। इसमें सुझाव आ सकते हैं कृषि से संबंधित। सिंचाई सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए ताकि कृषि मानसून की दया पर ना हो रहे। संस्थानिक ढांचे और कृषि संबंधों को दृढ़ता से अपनाया जाना चाहिए ताकि सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता उपलब्ध हो सके। श्रम गहन तकनीकों को अपनाना। इस तथ्य के बावजूद कि महाल निबोस की मौलिक एवं मुख्य उद्योगों के लिए रणनीति पूंजी गहन तकनीकों पर आधारित है, हमारी सरकार को चाहिए कि उत्पादन के नए क्षेत्रों के लिए श्रम गहन तकनीकों को अपनाया जाए। शुम्पीटर ने इसे मध्यस्थ प्रौद्योगिकी का नाम दिया है, जो बड़े स्तर पर अधिक श्रम के समावेशन के लिए वास्तव में लाभप्रद है। तो इसमें शुम्पीटर और पीसी महालनिबोस के बारे में बताया जा रखा है। पीसी महालनिबोस के लिए जो की रणनीति है उसके अनुसार जो पूंजी है वो गहन तकनीकों पर आधारित है, लेकिन शुम्पीटर जो है वो कहते हैं कि जो अगर हम उद्योगों में अधिक श्रम को लगाते हैं तो यह मध्यस्थ प्रौद्योगिकी का नाम दिया जाएगा इसको, क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर अधिक श्रम के समावेशन के लिए मतलब बड़े स्तर पर अधिक श्रम का समावेशन हो रहा है इसमें, जो कि वास्तव में लाभप्रद है। तीव्र औद्योगिकीकरण। औद्योगिक बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए उपचार औद्योगिक दक्षता को बढ़ाने में निहित है। इसका अर्थ है कि वर्तमान उद्योगों के विस्तार तथा नए उद्योगों के विकास की बहुत आवश्यकता है। कुल मूलभूत उद्योग जैसे लोहा, इस्पात उद्योग, सुरक्षा, रासायनिक, बिजली उत्पादन और परमाणु उद्योग की स्थापना आवश्यक है। इसके साथ ही त्रुटिपूर्ण एवं खर्चीले केंद्रीकरण को सुधारने के लिए वैज्ञानिक आधार पर विवेकीकरण करना पूर्वापेक्षित है। भारतीय योजनाओं के अंतर्गत औद्योगिक विकास ने इस दिशा में पर्याप्त योगदान किया है। तो इसमें औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के बारे में कहा जा रहा है कि अगर तीव्र औद्योगिकीकरण होगा तो उससे जो है बेरोजगारी की समस्या में समाधान लाने में सक्षम साबित होगा ये। तो इसको हमें बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, इसका विस्तार करना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण। निसंदेह भारत में जनसंख्या अत्यधिक गति से बढ़ रही है। इस वृद्धि को रोके बिना बेरोजगारी की समस्या का समाधान संभव नहीं है। कृषि और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के सभी प्रयत्न व्यर्थ हो गए क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या बढ़े हुए उत्पादन को निगल जाएगी। इसलिए परिवार नियोजन के कार्यक्रम को विशेषतः ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में सफल बनाने के लिए विशेष चर्चा के प्रचार की आवश्यकता है। लोगों की अत्यधिक रुचि और सहयोग के बिना
ऐसा कोई भी कार्यक्रम वांछित परिणाम उपलब्ध नहीं कर सकता। तो इसमें जो जनसंख्या है, जनसंख्या को नियंत्रण करने पे हमें ज़्यादा जोर देना होगा। सरकार को भी इसके से संबंधित नीतियाँ लानी होंगी, और जो जनता है भारत की, उसको भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तभी उनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम कभी भी कोई वांछित परिणाम उपलब्ध नहीं करा सकते। शिक्षा प्रणाली का पुनः सुधार। शहरी क्षेत्रों में पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों की समस्या के संबंध में भारत के लिए आवश्यक है किया जाए कि शिक्षा का व्यवसायीकरण आवश्यक है। युवा व्यक्तियों को उपयुक्त शिक्षा उपलब्ध की जाए, जो विशेषतः गांव में अपने पसंद के लघु एवं कुटीर उद्योग कर सकें, आरंभ कर सकें। जहाँ तक इंजीनियरिंग, मेडिकल, याणिव्यात्मक और प्रशासनिक आवश्यकताओं का संबंध है, यह देश की सही जनशक्ति योजनाबंदी पर आधारित होनी चाहिए। सामाजिक सेवाओं का विस्तार। भारत अभी भी पश्चिम के उन्नत देशों की तुलना में शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान एवं अन्य सामाजिक सेवाओं में बहुत पीछे है। इसलिए इन सेवाओं को देश के पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों तक विस्तृत करने के प्रयत्न किए जाने चाहिए। इससे जनसाधारण में जागृति आएगी। विकेंद्रीकरण। अनुभव दर्शाता है कि गाँवों और छोटे शहरों में रोजगार के लाभप्रद अवसरों पर अभाव को वैकल्पिक कार्यों की तलाश के लिए बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के लिए प्रेरित करता है। इससे अत्यधिक भीड़ और शहरीकरण की समस्या उत्पन्न हुई है। इन परिस्थितियों में छोटे शहरों के पास पड़ोस के उद्योगों को स्थानीय साधनों के अनुसार विकसित करना चाहिए। उदाहरणतः कृषि आधारित अथवा वन आधारित उद्योगों की स्थापना स्थानीय साधनों के स्वरूप पर आधारित होनी चाहिए। इससे न केवल ऐसे उद्योगों का विकास होगा, बल्कि उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। तो हमें विकेंद्रीकरण पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। इसमें ऐसी बात बताई जा रही है कि गाँव और छोटे शहरों में रोज़गार के जो अवसर हैं उनको बढ़ावा देने के लिए उनको किस लिए शहरों में आना पड़ता है, क्योंकि उन्हें कार्यों की तलाश रहती है, और इस कारण से शहरीकरण में समस्याएं उत्पन्न होती है, क्योंकि वो शहरों में आकर के भीड़ को बढ़ा देते हैं रोज़गार की तलाश में। इसलिए हमें ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए जिससे छोटे शहरों के पास पड़ोस के उद्योग को स्थानीय साधनों के अनुसार विकसित करना चाहिए। मतलब जो जैसे गांव है, अगर किसी शहर के पास वो गांव बसा है, तो हमें गांव के पास ही कोई ऐसी फैक्ट्री लगानी चाहिए जिससे कि वहाँ पे, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि कृषि आधारित या वन आधारित उद्योग लगाना चाहिए, जिससे कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको आसानी से रोज़गार उपलब्ध हो सके। इससे छोटे उद्यमों को प्रोत्साहित करके भी बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए लघु स्तरीय उद्योगों को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्हें उदार ऋण, तकनीकी प्रशिक्षण, कच्चे माल और संरचना की सुविधाएं तथा विपणन सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए। सौभाग्य से छठी पंचवर्षीय योजना ने स्वरोजगार योजना के अधीन यह सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान दिया है। इसी प्रकार के उपाय 8वीं योजना में भी प्रस्तावित किए गए हैं। तो इसमें कुछ पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बताया जा रखा है। छठी पंचवर्षीय योजना जैसे इसमें उदाहरण, तो आप इसका उदाहरण भी ले सकते हैं। अब हमारा 9th पॉइंट आ जाता है इसमें, मार्गदर्शक केंद्र और अधिक रोजगार कार्यालय। अर्थशास्त्री इस संबंध में एक मत है कि रोजगार की तलाश के लिए लोगों के मार्गदर्शन हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अधिक रोजगार कार्यालय खोले जाने चाहिए। लोगों को स्वरोजगार के प्रस्तावों द्वारा भी प्रेरित किया जाना चाहिए। ग्रामीण विकास योजनाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का प्रभुत्व है तथा इन लोगों का मुख्य व्यवसाय भी यही है। इसलिए समय की मांग है कि ग्रामीण विकास योजनाएं आरंभ की जाएं। यह सत्य है कि ग्रामीण विकास के लिए निवेश के भारी भरकम कार्यक्रम और उत्पादन की विधियों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बड़े स्तर पर कृषि व गैर कृषि कार्यों में प्रयोग के बिना कोई उपाय नहीं है। तो इसमें ये बातें बताई जा रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमें जो लोगों का मुख्य व्यवसाय है उसको समय की मांग के अनुसार और उसमें परिवर्तन लाना चाहिए, जैसे ग्रामीण विकास योजनाएं आरंभ की जा सके। और फिर इसमें ये बता रखी कि हमें उसमें निवेश को बढ़ावा देना होगा, और जो उत्पादन की विधियों उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बड़े स्तर पर इस्तेमाल करना होगा। स्वरोजगार की संभावनाएं। सरकार पर बेरोजगारी के बढ़ते हुए बोझ को हल्का करने के लिए साक्षर, अर्धसाक्षर तथा निरक्षर सभी को भलीभांति विविधीकृत स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध किए जाने चाहिए। इससे बेहतर कमाई तथा आत्मसम्मान सहित जीवन प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। सरकार के नीतिगत उपाय।
अब इसमें हम सरकार के नीतिगत उपाय पढ़ेंगे। पहले हमने सामान्य उपाय पढ़े थे। भारतीय आयोजन का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी, इसमें आयोजन से मतलब पॉलिसी से है। बेरोजगारी की समस्याओं को समाप्त करना है। समय के साथ अदा की समस्याएं कई गुना बढ़ गई हैं। इसके साथ सरकार ने इस दीर्घकालिक बुराई से लड़ने के लिए प्रयत्न तेज कर दिए हैं। आयोजन के अंतर्गत अपनाए गए अनेक कार्यक्रमों ने विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त स्तर पर उत्पन्न किया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने समय समय पर अनेक रोजगार योजनाएं देश के शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में आरंभ की है। ये कार्यक्रम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, रूरल लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मिनिमम नीड प्रोग्राम, 20 पॉइंट आर्थिक कार्यक्रम, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट, ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम तथा जवाहर योजना, रोजगार योजना। तो इसमें कुछ योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है जिसमें आप चर्चा कर सकते हैं अपने आंसर में। इनमें से 2-3 को उठा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमें सभी को लेना है। 2-3 को भी आप इसमें से निकाल लेंगी, कुछ जो आपको आसान लगे, तो इससे आपका काम बन जाएगा। 10वीं योजना में रोजगार नीति। 10वीं योजना में रोजगार रणनीति को रोजगार में पर्याप्त वृद्धि तथा रोजगार के गुणवत्तात्मक पहलू की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। निर्धन लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए और निपुणताओं की आवश्यकता को और उपलब्धताओं के बीच सततता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निपुणताओं के विकास पर बल देने की आवश्यकता है। 10वीं योजना के दस्तावेज ने अवलोकन किया कि वर्तमान रोजगार का पिछला संचय लगभग 90 है, जबकि 90 है जो कि 35 मिलियन लोगों के बराबर है तथा बहुत ऊंचा है। न केवल इस प्रवृत्ति को बढ़ने से रोकने की आवश्यकता है, बल्कि इसे 10वीं योजना काल में ही कम करने की आवश्यकता है। संक्षेप में 10वीं योजना ने 5 वर्षों की अवधि में 50 मिलियन रोजगार के अवसरों की रचना का लक्ष्य रखा है। इनमें से 30 मिलियन की रचना वृद्धि को सामान्य प्रक्रिया से की जाएगी तथा शेष 20 मिलियन की रचना विशेष पहलकदमी द्वारा की जाएगी। NSSO के 61वें राउंड के परिणाम दर्शाते हैं कि वर्ष 2000 से 2005 तक के दौरान 47 मिलियन लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। तो इसमें जो 10वीं योजना है उसके बारे में कुछ बातें बताई गई हैं कि उसमें किस प्रकार से लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराया गया है, कुछ आंकड़े दिए गए हैं। ये मुझे लगता नहीं है कि उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो अगर आपको करना है तो आप इसे लिख सकते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 11वीं योजना के दौरान 4.50 करोड़ श्रम बल के बढ़ने का अनुमान है। योजना में के शुरू में बेरोजगार ये कार्यक्रम है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, रूरल लैंडलेस, ये वही बातें हैं जो मैंने ऊपर बताई थी, तो मैं इनको रिपीट नहीं करूँगा, आपको ध्यान में होगा ही, आपने पहले अगर ठीक से सुना हो। तो बेरोजगारी निवारण हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे कुछ कार्यक्रमों की इसमें बात की जा रखी है। जैसे सरकारी नीतियाँ हैं, इसमें भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार की समस्या को सदैव प्राथमिकता दी गई है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार भी चिंतित है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम लागू किए गए हैं जो नीचे देंगे। जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता को दूर करने के लिए इसका आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि श्रमिकों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों व अन्य गरीब व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गाँव में कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग आदि का विस्तार किया जाएगा। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। तो अभी हमने पढ़ा इसमें एकीकृत ग्रामीण विकास के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के बारे में। जिन क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या जटिल है वहाँ पर ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा है कि जहाँ पर बेरोजगारी है वहीं पर हमें योजनाएं लागू करनी चाहिए, जिससे कि सीधा लाभ उन्हीं लोगों को हो, ना कि उन लोगों को जिनको रोज़गार उपलब्ध है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाता है। मजदूरी का भुगतान नगद मुद्रा वस्तु के रूप में दोनों प्रकार से दिया जाता है। सूखाग्रस्त क्षेत्र में इस कार्यक्रम का विशेष महत्व है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सड़कें, नहरें, छोटे बांध, भवन निर्माण आदि कार्य किए जाते हैं। जैसे अगर कहीं पे सड़क बन रही हो तो वहाँ पे इन मजदूरों को लेकर जाया जाता है। नहर बनवाने के लिए छोटे बांध होते हैं, भवन निर्माण के लिए
तो इनसे इनको क्या होता है, रोज़गार मिलते ही रहता है, तो ये इनके लिए लाभदायक है। नेहरू रोज़गार योजना, इसके बारे में अभी ऊपर भी चर्चा कर रखी थी हमने, जहाँ पे 10वीं योजना के संदर्भ में हमने उसमें चर्चा करी थी। योजना 28 अप्रैल 1989 को शुरू किया गया था, जब जब जो ग्रामीण क्षेत्र था वो गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले लोगों के लिए चलाया गया है। इस योजना के तहत 30% स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं, या आरक्षित भी बोल सकते हैं आप इसमें। रोजगार कार्यालयों की स्थापना, जो सरकार है उसको बेरोज़गारी को दूर करने के लिए जो रोज़गार के कार्यालय उसकी स्थापना करनी चाहिए, जो हमेशा बेरोज़गारी को हमेशा उचित मार्गदर्शन दे कि किस प्रकार से हम बेरोज़गारी को कंट्रोल कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। सरकार द्वारा इस दिशा में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई है। अन्य कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गांव में सबसे अधिक निर्धन परिवारों को चयन करके उनको दूध, पशु, भेड़, बकरी, बैलगाड़ी, दूध देने वाले जितने भी पशु हैं जैसे भेड़, बकरी और फिर बैलगाड़ी और ऊँटगाड़ी, बुनाई के लिए करघा, सिलाई मशीन आदि दी जाती है, ताकि रोज़गार के साथ साथ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके। यह कार्यक्रम दोहरे उद्देश्य की प्राप्ति करता है। तो इसमें आप अन्य कार्यक्रम के बारे में बता सकते हैं। बेरोज़गारी भत्ता दिए जाते हैं, इसके बारे में आपने पहले भी सुन रखा होगा, 10th 11th 12th। जिन लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता उन्हें सरकार बेरोज़गारी भत्ता देती है। जैसे इसमें राज्यों के बारे में बताया जा रखा है, पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा आदि। विशेष आवश्यकता के लिए रोज़गार, देश की बेरोज़गारी की समस्या को समाप्त करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए। इसमें विशेष आवश्यकता वाले के लिए रोज़गार कार्यक्रम योजना एक अहम भूमिका। इस कार्यक्रम के द्वारा अक्षम में विशेष आवश्यकता वाले रोज़गार को जीवन स्तर ऊंचा उठता है। जैसे कि अगर किसी इसमें विशेष आवश्यकता से मतलब अगर कहीं पे बढ़ई की ज़रूरत है, कारपेंटर की ज़रूरत है, तो वहाँ पे उसी व्यक्ति को लेकर आया जाएगा जिसको बढ़ई का काम आता है अच्छे से। लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास, भारत सरकार ने गरीबी तथा बेरोजगारी को कम करने के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए विशेष प्रयत्न किए हैं। इसमें कुछ चीज़ें इसमें गलत दे रखी हैं, बुक में मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पे विकास आएगा तो आप यहाँ पे सही कर लेना, यहाँ पे विकास आएगा। तो इसमें जैसे कि विशेष प्रयत्न है, स्वरोजगार योजना को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत अधिक धन व्यय किया जा रहा है। तो इसमें तो आपको पता ही हो कि सरकार समय समय पर धन वितरण करते ही रहती है, लेकिन कई बार क्या होता है, जो अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वही भ्रष्ट होते हैं, जिसके कारण ये धन उस व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं पाता जिसके लिए सरकार ने इसे वितरित किया है। ऑपरेशन फ्लड, इस कार्यक्रम के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं आय के स्रोत भी पैदा होते हैं। गरीब परिवारों को निर्धनता से ऊपर उठाने के लिए पशु क्रय करने के लिए चारे की व्यवस्था करने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है इसके तहत। शिक्षित बेरोजगारों हेतु कार्यक्रम, तो जो आपने भी देखा हो कि कई बेरोजगार जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उन्हें वो हमेशा बेरोजगारी रह जाते हैं। इनके लिए सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षित युवकों के लिए स्वरोजगार हेतु अनेक प्रकार के सहयोग दिए गए हैं। अन्य उपाय कुछ बता रखे हैं इसमें, जैसे हमने अभी सरकारी उपाय पढ़ा था, उससे पहले हमने सामान्य उपाय पढ़ा था। अभी अन्य उपाय हैं। शिक्षित बेरोजगारों को कम करने के लिए केंद्र सरकार उद्योग लगाने हेतु स्वरोजगार व साहसी चतुराई को बढ़ावा, दुर्लभ रास्तों पहाड़ों पर बस चलाने की सहायता, ग्रामीण युवकों के रोजगार हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो ये कुछ बातें थी इसमें। अब हम आने वाली वीडियो में मनरेगा योजना के बारे में बात करेंगे। ये इसका सेकंड पार्ट था। तो अगर आपको ये पसंद आया तो कृपया कर इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को जिनको इसकी आवश्यकता है उसको शेयर करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही वीडियोस को अगर देखना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।